हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज। इस वक्त बड़ी खबर है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के कत्ल की कोशिश नाकाम हो गई है। यूक्रेन की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह एलेक्सी दानियालोव ने कल देर रात ऐलान किया है कि उनके फौजियों ने प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के कत्ल की साजिश नाकाम कर दी है। उन्होंने कहा कि चेचनियाई फोर्सेस का एक खास ग्रुप इस साजिश के पीछे था और यूक्रेनी फौजियों ने इस ग्रुप को तबाह कर दिया है। इस वक्त के इस एपिसोड में आपको यूक्रेन जंग से मुताल्लिक कल शाम से लेकर आज सुबह तक की कुछ खास खबरें पहुंचा रहा हूं। यूक्रेन के खिलाफ रूसी कार्रवाई का आज 7वां दिन है। इससे पहले रूस की तरफ से राजधानी कीव और दूसरे बड़े शहरों पर बढ़ते हुए हमलों के दरमियान कल शाम यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि जीत हमारी ही होगी। ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट को खिताब करते हुए कहा कि यह सही है कि जंग में जीत हमारी ही होगी। उनका मुल्क रूसी फौजियों को यूक्रेन से बाहर निकालने तक लड़ता रहेगा। उन्होंने यूरोपीय मुल्कों से अपील की कि जंग के आखिर तक वे उनके साथ रहते हुए यूक्रेन को सपोर्ट करते रहें। उन्होंने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूस के हमले को जंगी जुर्म बताया। उनका कहना था कि हमारी प्रायोरिटी राजधानी की हिफाजत करना है। आपको हमने कल बताया था कि सैटेलाइट से ली जाने वाली तस्वीरों में 30 लाख की आबादी वाली राजधानी कीव के बाहर रूस की फौज का 60 किलोमीटर लंबा कारवां दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के शहरों में रेड अलर्ट जारी है और वहां के लोगों को महफूज जगहों पर जाने की सलाह दी जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी की घेराबंदी कर ली है। इसी बीच दूसरी तरफ रूस के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु का कहना है कि जब तक हम यूक्रेन में अपने मकसद को हासिल नहीं कर लेते तब तक फौजी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में रूस की फौजी कार्रवाई का असल मकसद वेस्टर्न खतरे से रूस को महफूज करना है। कल ट्यूसडे को मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए रूसी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमारा मकसद यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है। रूसी फौजी शहरियों को महफूज रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सर्गेई शोइगु के मुताबिक हमारे लिए सबसे अहम बात वेस्ट के खतरे के मुकाबले में रूसी फेडरेशन की हिफाजत करना है। वे लोग हमारे खिलाफ जंग में यूक्रेन की आवाम को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव में गुजरी हुई रात में बहुत से धमाकों की आवाजें आती रहीं, जिससे वहां का आसमान बार बार सफेद हो गया। यूक्रेन के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद खार्किव के नजदीक कई खतरनाक धमाकों की खबर है। इससे पहले यूक्रेन की होम मिनिस्ट्री ने ऐलान किया था कि कल ट्यूसडे को राजधानी कीव में रेडियो टीवी टावर के नजदीक होने वाले हमले में 5 लोग मारे गए और 5 जख्मी हो गए हैं। इस धमाके के नतीजे में टेलीविजन ट्रांसमिशन की मशीनों को नुकसान पहुंचा है। इसके बाद कीव में टीवी ने अपना काम करना बंद कर दिया है। इसी बीच रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया है कि यूक्रेन में अब तक फौजी और गैर फौजी 1325 सेंटर्स को तबाह किया जा चुका है और यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी ऐलान किया है कि मुल्क के सभी बड़े शहरों को रूसी फौज ने घेर लिया है। आपको याद दिला दूं कि पिछले थर्सडे 24 फरवरी को रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू करने का हुक्म जारी किया था। रूस ने ऐलान किया है कि यूक्रेन में रूस के फौजी ऑपरेशन शुरू करने का मकसद जंग शुरू करना नहीं है, बल्कि इस ऑपरेशन का मकसद दुनिया की सतह पर होने वाली जंग को रोकना है। लेकिन अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के बहुत से मुल्कों ने रूसी कदम की मजम्मत की है और रूस के खिलाफ सख्त पाबंदियां लगाई हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको यूक्रेन की खबरें पहुंचा रहा है। इससे पहले जिस तरह से हमने मई 2021 में इजराइल फिलिस्तीन जंग कवर की थी, उसे भी आप सभी ने काफी पसंद किया था। हमारी कोशिश रहती है कि खबर देने में पत्रकारिता का बेहतरीन स्टैंडर्ड कायम रखा जाए। इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर गोदी मीडिया के जमाने में यह काम काफी मुश्किल है, लेकिन यह काम इसलिए भी जरूरी है कि वेस्टर्न प्रोपेगेंडे के इन्फेक्शन से बचा जा सके। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। देखते रहिए मीडिया स्टार वर्ल्ड। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।
जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।